गुड मॉर्निंग। आप सभी छात्रों का सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम है विजुअल प्लेटफॉर्म पे वन डे एग्जाम। आज फिर एक बार मैं आपके लिए एमसीक्यू मैराथन लेकर आया हूँ एक नए टॉपिक पे। जैसे कि पिछली क्लास में हमने बताया था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल विजय। तो नेक्स्ट टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो इसका जवाब देंगे क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, बक्सर का बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, वाडीवास का युद्ध। तो आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और इसका जवाब दें कि क्या होगा, इसका पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। किसके बीच, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ये भी एक जान लें आप। बक्सर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अंग्रेजों की ओर से किसकी थी? अंग्रेजों की ओर से हेक्टर हेक्टर मुनरो की थी। और दूसरी तरफ किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो कासिम मीर कासिम था। साथ में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, तीन लोगों ने इसमें बक्सर के युद्ध में तीन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसमें एक और था, अवध का नवाब। अवध का नवाब जो था सुजाऊ दौला। तो आप समझ गए होंगे कि आप कि बक्सर की युद्ध कब हुई थी? 23 अक्टूबर 1764 में। इसमें दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तो हेक्टर मुनरो जो था ब्रिटिश कंपनी की ओर से था, और दूसरा शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम जो एक समय में बंगाल का भी नवाब रह चुका था, और सुजाऊ दौला। ठीक है। दूसरा है प्लासी का युद्ध। ऑप्शन, कई बार क्वेश्चन जो है ऑप्शन से भी बनते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब था सुराजुदौला। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपको बन गए। कई बार क्या होता है, इसकी जगह आपको प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध जो है 1799 में लड़ा गया था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। और इससे एक और संबंधित क्वेश्चन है कि ये श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई थी। कब हुई थी? 1792 में। इसी के बाद जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था इस संधि के बाद। और किसके बीच हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में हुआ था ये संधि। और 1799 में पूर्ण तरीके से जो है, जो श्रीरंगपट्टनम की युद्ध हुई, उसमें टीपू सुल्तान हारा और उसके बाद पूरी तरीके से ब्रिटिश कब्जा स्थापित हो गया था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी आप जुड़ जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को आपको समझना है ध्यान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बक्सर का युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय दिल्ली का शासक जो था वो कौन था? औरंगजेब था, शाह आलम प्रथम था, बहादुर शाह जफर था, या शाह आलम द्वितीय था? चार ऑप्शन है इसमें, बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी, जीडी और एनटीपीसी में ही पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन।
तो इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो था बक्सर के युद्ध के समय वहां पे शासक था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का एक और नाम भी है, अली गौहर। ये भी एक ध्यान करेंगे इस चीज को। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो था ये क्या था, अंतिम मुगल बादशाह था। अंतिम मुगल बादशाह था। किस समय तक था ये, 1857 की क्रांति के समय तक बादशाह था। इसके बाद ही ब्रिटिशों ने इनको पूरी तरीके से हटा दिया और पूरे कब्जे में अपने को ले लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। सेम क्वेश्चन नहीं है, चेंजेज है क्वेश्चन में। बंगाल की लड़ाई के समय कौन था, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए एक बार। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, पहले क्वेश्चन में ही बताया मैंने, उसको ध्यान से समझे क्या होगा। तो बक्सर की लड़ाई के समय जो है बताया था कि मीर कासिम जो था, मीर कासिम ये बंगाल का भी नवाब रह चुका है। पहले क्वेश्चन में ही बताया था मैंने कि बंगाल का नवाब भी रह चुका था। तो बक्सर की लड़ाई के समय ये मीर कासिम जो था बंगाल का नवाब भी था। बाद में अंग्रेजों ने इनको जो है वहां से हटाया और अपने आप को स्थापित कर लिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था। अब बताइए इस क्वेश्चन का, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी, दीवानी मतलब राजस्व वसूली का काम भी दी गई। क्या होगा इसका आंसर, फर्रुखसियर होगा, शाह आलम प्रथम होगा, शाह आलम द्वितीय होगा। बताए क्या होगा आंसर इसका, सभी जुड़े और बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, शाह आलम द्वितीय को दीवानी प्रदान की थी। कब, आप देखिए 12 अगस्त को 1765 को जो था इलाहाबाद की संधि हुई थी, प्रथम संधि थी ये। इसी के तहत जो है रॉबर्ट क्लाइव ने प्रयास किया कि दीवानी जो है वो खुद प्राप्त कर सके, लेकिन वो असफल रहा था। लेकिन 16 अगस्त 1765 को दूसरी इलाहाबाद की संधि हुई। जिसके बाद जो है बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों जगहों की जो है दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी। ठीक है, और खड़गपुर जो था ये क्या था, ये मुगल शासक था। ठीक है, 1713 से 1719 तक ये शासन किया। ठीक है, अगला देखेंगे, ये क्या था, ये आपको अवध का नवाब था, ये पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। इसमें से किसने जो है अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद कहाँ, बंगाल से मुंगेर कहाँ, बिहार में, अपनी राजधानी जो है बिहार परिवर्तित कर दिया था। क्योंकि ब्रिटिशों से परेशान होकर, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के नीतियों से परेशान होकर, उनकी राजस्व नीति से परेशान होकर मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी जो है मुंगेर स्थापित किया। एक और महत्वपूर्ण इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है कि इसने ही सबसे पहले मुंगेर में तोपखाने का निर्माण किया था। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि
मुंगेर स्थापित तोपखाने का जो था, गोला बारूद का कारखाना जो था, वो किसने बनवाया था? तो मीर कासिम। तो मीर कासिम को याद रखना है। मीर कासिम को क्यों याद रखना है? क्योंकि ये बक्सर के युद्ध के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये बंगाल का नवाब भी रह चुका है। तीन चीजें आपको एकदम ध्यान रखना है, इससे मीर कासिम से जुड़ा हुआ है। मीर जाफर भी एक समय तक बंगाल का नवाब रहा था, ठीक है, और इसने पलासी के युद्ध में सियाउद्दौला को साथ नहीं दिया था इसने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के समय में भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, कौन सा युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है जो कि भारत में अंग्रेजों को पूर्ण तरीके से स्थापित कर दिया था इसने, कि भारत में राजनीतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से दोनों तरीके से भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। तो इसके लिए कौन सा युद्ध जिम्मेदार है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला ए। आप सभी बताते भी रहे कि कौन से आंसर का आंसर सही है, इसका जवाब देते रहे। तो इसका होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद ही पूरे तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य फैलाना भारत में शुरू कर दिया था और राजनीतिक पकड़ भी पूरी तरीके से मजबूत कर लिया था। ये हमने बता दिया कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी युद्ध, इसको भी याद है। वाडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। ये किसके बीच? ब्रिटिश अधिकारी एक था, कौन? आयर कूट, और फ्रांसीसी अधिकारी था कामटे डी लैली। यानी कि इन दोनों के मध्य हुआ था ये। और इस युद्ध में कौन विजयी रहा? अंग्रेज विजयी हुए। वाडीवास के युद्ध में कौन विजयी हुआ? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाडीवास के युद्ध में कौन विजयी रहा। तो इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे और पूरे तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया इसमें। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका नेतृत्व किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? तो आयरकूट ने। फ्रांस वाडीवास के ये भी पूछ सकता है कि वाडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी किस अधिकारी ने नेतृत्व किया था? तो कामटे डी लैली ने। तीसरा, पानीपत का युद्ध, ये क्वेश्चन अलग से बनता है, बार बार बनता है किसी भी एग्जाम में। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत की द्वितीय युद्ध, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको क्लास में हम पढ़ेंगे अलग से, लेकिन एक बार इसको समझ लें कि डेट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 जनवरी 1764 में 61 में सॉरी, ये युद्ध हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध। अफगान शासक था, अफगान का अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच 1761 में ये युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो एक बार इस सारे सभी ऑप्शन से क्वेश्चन बने हुए हैं और पूछते हैं, तो आप समझ लेंगे इसको एक बार अच्छे से, तो आपको याद हो जाएगा। इस क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। पिछले को अभी जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसी से ये आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, एक बार आप ध्यान देंगे अच्छे से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? ये क्वेश्चन अभी रिपीट था, डिस्कस भी किया। तो क्या होगा इसका? पहला, बक्सर का युद्ध। लेकिन इसमें दो ऑप्शन और है, इसको भी पूछ लेंगे क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन है। क्या है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 में। किसके बीच हुआ ये? इस युद्ध में मराठा निजाम एक तरफ थे, अंग्रेज
एक तरफ से दूसरी तरफ कौन था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में? दूसरी तरफ आपको टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान एक समय में कहाँ था? ये मैसूर का शासक भी रह चुका था। तो मैसूर पर कब्जा के लिए 1767 से 69 तक मराठा निजाम और अंग्रेज के बीच, ये दोनों के बीच युद्ध हुआ था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको समझ लेंगे एक बार। ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी पूछता है। तो ये युद्ध 1845 से 46 तक, एक वर्ष तक ये चला। ठीक है। और इस युद्ध में ब्रिटिश और सिखों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो दो ये ऑप्शन से आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसको आप समझ लेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए 1757 का जो युद्ध था ये काफी इंपॉर्टेंट था। इसी ने शुरुआत कर दी थी किसकी? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत कर दी थी। ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो थी रॉबर्ट क्लाइव की थी। रॉबर्ट क्लाइव जो 1757 के पलासी युद्ध में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया था, इसी ने इस विजय किया पलासी का युद्ध, और अंग्रेजी कंपनी को पूर्ण तरीके से बंगाल में स्थापित कर दिया था। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? रॉबर्ट क्लाइव की। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा था? बताइए, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है। किसने जो प्लासी के युद्ध के बाद जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा था, कहा गया है? इसका आंसर भी होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव की ब्रिटिश साम्राज्य में ब्रिटिश अधिकारियों ने काफी प्रशंसा की, इसलिए कि प्लासी की युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस युद्ध के बाद जो है राजस्व कई गुना ब्रिटिश कंपनी का बढ़ा था, इसीलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक उसे कहा था। डुप्ले के बारे में हमने पिछली क्लास में जब हमने पढ़ा था, जिस समय यूरोपीय कंपनियों का आगमन मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था डुप्ले जो था एक समय में फ्रांसीसी गवर्नर था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, आगे हम जब पढ़ेंगे रेवेन्यू सेटलमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का भारत में संस्थापक माना जाता है इसको। इसी ने, इससे रेवेन्यू कलेक्शन की मात्रा में वृद्धि हुई थी। ठीक है। अल्बुकर्क के बारे में भी हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि ये जो है दूसरा वायसराय था। कहाँ का? बताइए आप सभी, कहाँ का वायसराय था? ये दूसरा वायसराय भारत में कहाँ का था? ये पुर्तगाल का था, ये पुर्तगाल का था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्लासी का जो युद्ध हुआ था यह मैदान कहाँ स्थित है। मतलब प्लासी का युद्ध, सीधा प्रश्न ये है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, कहाँ पे? बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, या पश्चिम बंगाल में है? ये कहाँ पे है बताइए। बहुत ही सरल आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ये जो है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। उस समय हालांकि ये पश्चिम बंगाल बिहार में भी, बिहार का हिस्सा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? किस मुगल सम्राट ने बंगाल में अंतिम गवर्नर नियुक्त किया था? तो फर्रुखेसियर ने जो था ये मुगल बादशाह था। मुगल बादशाह था। कब से? इसका टाइम पीरियड 17 से
13 से 1719 तक ये मुगल बादशाह रहा। इसी ने जो है किसको, मुर्शिद कुली खां को, ऑप्शन बी, मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर बनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। बंगाल का नवाब ये भी रह चुका था अलीवर्दी खां, और इसे बंगाल में स्वतंत्र बंगाल स्थापना का महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। रिपीट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कहाँ युद्ध लड़ा गया, युद्ध लड़ा गया वर्ष कब था, ये सन पूछ रहा है ये क्वेश्चन। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन से ही ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बताइए क्या होगा। देखिए चारों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, और बताइए क्या होगा इसका आंसर। 1761 हमने क्या बताया, पानीपत का तृतीय युद्ध के लिए इंपॉर्टेंट है। 1757 क्या था, प्लासी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लासी युद्ध के लिए इंपॉर्टेंट है। 1760 क्या है, वाडीवास युद्ध के लिए इंपॉर्टेंट है। और 1767 किस लिए, ये आंग्ल मैसूर के लिए, मैसूर युद्ध के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हो गया ना, चारों फैक्ट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इसका आंसर इस क्वेश्चन का, चलिए आंसर आप अब समझ में आ गया होगा कि 1757 का जो था ये युद्ध इंपॉर्टेंट था, प्लासी का युद्ध। ठीक है, अगला देखिए, सियाउद्दौला, ये क्या था, कौन था सियाउद्दौला, अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन इसमें भी, बंगाल का नवाब था, और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका किसमें थी, प्लासी के युद्ध में थी। तो सियाउद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, किस युद्ध में, अब आप बता सकते हैं आसानी से कौन से। अब चारों ऑप्शन से फैक्ट जो बनेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन सीधा सिंपल भी पूछा जाता है, क्वेश्चन कई बार उसी क्वेश्चन को आपको ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है। तो किस में, ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद आज के क्लास के लिए, आप जुड़े इस क्लास में। अगली क्लास में हम फिर इसी टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। हमारा जो सीरीज चलेगा ये 2 क्लास होंगे, एक टॉपिक से संबंधित होगा, फिर अगली टॉपिक पे हम करेंगे। तो अगला क्लास जो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी से ही जुड़ा हुआ होगा, और बंगाल विजय से ही, उसके बाद अगली क्लास से चलेंगे हम। आप सभी जुड़ते रहें। थैंक यू वेरी मच विजुअल प्लेटफॉर्म से माध्यम से।